हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल प्रभु बायोलॉजी में। मैं प्रवीण कुमार तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां आपके एकदम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप चाहें तो इसे घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, और घर बैठे ही पढ़िएगा क्या, यूट्यूब पर है घर में ही, और लाइब्रेरी में आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लिविंग वर्ल्ड। आप लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वीडियो था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था लिविंग वर्ल्ड का, उसमें चैप्टर का नेम क्या द लग गया था, द लिविंग वर्ल्ड लिखा गया था। उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ सॉरी। ठीक है, हम लोगों ने उसमें दो टॉपिक्स को कवर किया था। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक था हमारा फीचर्स ऑफ लिविंग, सेकेंड टॉपिक था हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा फीचर्स ऑफ लिविंग, उसमें हम लोगों ने जाना था ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड मूवमेंट को। और हमारा जो सेकंड टॉपिक था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी जाना था, नॉमेनक्लेचर जाना था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी। हम लोगों ने इन टॉपिक्स को अब तक कवर कर चुका है। अब यहाँ से मेरा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। ठीक है, ये तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज नाम से पता चला टैक्सोनॉमी से बना हुआ टर्म है। तो टैक्सोनॉमी क्या था, एक क्लासिफिकेशन था। ठीक है, मैंने बताया था टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन बताया था ना, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी, ठीक है, तो आप लोग तो जानते होंगे क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। कोई भी क्लासिफिकेशन जो सिंगल स्टेप का प्रोसेस तो नहीं होता, और खासकर जब हमारे बायोडाइवर्सिटी में मैंने कितने ऑर्गेनिज्म बताए थे, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन ऑर्गेनिज्म्स हैं। इतने नॉन ऑर्गेनिज्म्स हैं, यानी इतनी ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी के अंतर्गत लिया जा चुका है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अभी तक नॉमेनक्लेचर नहीं हो पाया है। ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन इतने यानी 17 से 18 लाख जीव जंतुओं का क्या अब तक टैक्सोनॉमी के अंतर्गत लिया जा चुका है। उनका पहचान हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, नामकरण भी हो चुका है। तो जब इतनी भारी संख्या में ऑर्गेनिज्म है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इनका क्लासिफिकेशन जो है सिंगल स्टेप का प्रोसेस तो होगा नहीं। तो इसलिए मेनली इनका से क्लासिफिकेशन का 7 प्रोसेस होता है, जिनमें हमारा फर्स्ट होता है किंगडम, सेकेंड होता है फाइलम या डिवीजन, थर्ड होता है क्लास, फोर्थ होता है ऑर्डर, फिफ्थ होता है फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। यानी हमारा टोटल 7 क्लासिफिकेशन का कैटेगरीज होता है। ये सातों के सातों जो कैटेगरीज है ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहने का मतलब कि अनिवार्य रूप से, जैसे आप लोग अगर कहीं पे एड्रेस लिखते होगे किसी को, तो आप लोग क्या, अगर मान लिया जाए कि अब अमेरिका में लिख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग पहले क्या लिखोगे, कॉन्टिनेंट उसका, कि वो जो आप अमेरिका में रह रहे हो उससे कॉन्टिनेंट लिखोगे, कंट्री लिखोगे, फिर स्टेट लिखोगे, फिर सिटी लिखोगे, फिर ब्लॉक, फिर विलेज, मतलब एक अरेंजिंग होता है ना। उसी प्रकार से हम लोग बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हमारा किंगडम मेनली 2 ही होता है, एक एनिमैलिये और प्लांटेई, एनिमैलिया और प्लांटेई, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। किंगडम मेनली 2 होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग ह्यूमन है तो मैंने बताया था ह्यूमन के एनिमल के अंतर्गत आता है, तो एनिमल किंगडम में, और अगर प्लांट जितने प्लांट है वो प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ा हाईएस्ट कैटेगरीज होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। अब इन लोगों का जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें मैंने क्या बताया, ये हाईएस्ट कैटेगरीज है। दो ही को तो किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो सबसे बड़े तो यही हो गया। ठीक है, तो इनका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रोसेस है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम उससे ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा यहाँ पे एक टर्म आता है जिसका नाम है टैक्सोन। ठीक है, आप लोगों ने टैक्सोन
टर्म का नाम सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र किया गया है टैक्सोन का। तो टैक्सोन क्या है आप लोग, मैंने बताया क्या, किंगडम है, फाइलम डिवीजन है। तो किंगडम मैंने क्या बताया, 2 किंगडम है, और फाइलम डिवीजन क्या है, 2 से अधिक होंगे ये, और क्लास क्या होंगे, ये और अधिक होंगे। तो इनमें जो जैसे कि कोई भी अगर हम लोग लेते हैं जैसे क्लास, कोई भी हम लोग का क्लास ले लिया, ठीक है, तो वो एक टैक्सोन कहलाएगा। कोई भी हम लोग ऑर्डर लेंगे तो वो भी एक टैक्सोन कहलाएगा। कोई फैमिली हम लोग लेते हैं, या जैसे ह्यूमनिडाई या फैलिडाई, तो वो सब के सब क्या एक टैक्सोन कहलाएंगे। यानी यहाँ पे या तो किंगडम का पार्ट लो, या तो कोई भी किंगडम लो, कोई तो फाइलम लो, कोई डिवीजन लो, कोई भी क्लास लो, कोई भी ऑर्डर लो, कोई फैमिली, कोई भी जीनस या कोई भी स्पीशीज लो, तो वो एक टैक्सोन कहलाएगा। क्योंकि जैसे देखिए, मान लिया जाए कोई एक हॉल है, ठीक है, उसमें 50 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई कबड्डी के प्लेयर्स हैं, कोई बास्केटबॉल, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल, कोई खो खो, या कोई रेसलर है। तो अलग अलग खिलाड़ी, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग खिलाड़ी हैं, ठीक है। आपको सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ये क्रिकेट के हैं, ये बास्केटबॉल, ये क्रिकेट, ये खो खो, ये फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। तो आपको लोगों को हो सकता है सब याद ना रहे कि कौन सा प्लेयर्स किस गेम के लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि इसमें कौन है, तो आप लोग ये तो नहीं कहोगे कि सब इसमें एक क्रिकेट के प्लेयर हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ये कुछ के प्लेयर। आप लोग सीधे उसे कह सकते हो प्लेयर्स हैं इसमें, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है जिसका नाम क्या है, टैक्सोन है। आप कोई भी क्लास ले लो, वो एक, और जैसे क्लास में ले लिया, जैसे मैं लिया, ठीक है, तो वो मैमेलिया जो है या फिर और जो भी क्लास होंगे वो सभी टैक्सोन कहलाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है टैक्सोन में और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्योंकि मैं खुद हो गया था टैक्सोनॉमी कैटेगरीज और टैक्सोन में कंफ्यूज, ठीक है। तो फिर हमने सर से पूछा था, बात किए था, तो उन्होंने अच्छे से समझा दिया था, और फिर हमें समझ में आ गया था कोई भी क्लास हो, कोई भी ऑर्डर हो, उन सब में जितने भी मतलब पार्ट्स हो। जैसे अगर बात किया जाए ह्यूमन का, तो ह्यूमन में बहुत सारे ह्यूमन है, तो प्रत्येक ह्यूमन एक टैक्सोन है, ठीक है। अगर डॉग की बात की जाए तो जितने भी डॉग्स है वो एक टैक्सोन है, ठीक है। ये हमारा समाप्त हुआ। अब बात आती है हम लोग आगे इसके बढ़ेंगे कैसे नेक्स्ट से, तो हम लोग 0 to हाई बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पहले स्पीशीज को जानेंगे, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, डिवीजन और किंगडम। लिखा है हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है स्पीशीज, ठीक है। ये हमारा स्पीशीज। व्हाट इज स्पीशीज? तो कुछ खास ऑर्गेनिज्म के ग्रुप जिनका मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मिलता जुलता हो, और उनकी इंटरब्रीड के कारण जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता हो और वो फर्टाइल हो, वही स्पीशीज कहलाता है, समझे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हॉर्स, डंकी एंड हॉर्स, डंकी एंड हॉर्स, ठीक है। तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होता है, मेल, ठीक है। डंकी और हॉर्स का देखिए, डंकी और हॉर्स दोनों में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कुछ मिलते जुलते हैं, और क्या, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी मिलते जुलते हैं। तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो म्यूल होता है, ठीक है। डंकी और हॉर्स की बात कर रहा है, डंकी और हॉर्स का ऑफ स्प्रिंग म्यूल कहलाता है, और ये एक इनफर्टाइल है, ठीक है, एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो है ना, ये एक्सेप्शन में आते हैं, क्योंकि स्पीशीज में जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो फर्टाइल होंगे, लेकिन ये इनफर्टाइल है, ये एक एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन को हम लोग जानते हैं क्या, अगर फीमेल टाइगर, ठीक है, फीमेल टाइगर एंड मेल लायन, फीमेल टाइगर और मेल लायन, इनका जो ऑफ स्प्रिंग है वो लायर
लाइगर कहलाता है। ठीक है, और लाइगर एक नई मूवी आई है, आप लोग मत देखिएगा उसको, ये नहीं उसका मैं खराबी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, मूवी मत देखिएगा, बस मूवी का नाम जान लिया कि लाइगर मूवी है, काफी है, समझे। तो एक फीमेल टाइगर और एक मेल लायन, इन दोनों का जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या कहलाता है, लाइगर कहलाता है। और ये भी क्या होता है, ये भी इनफर्टाइल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है स्पीशीज के। और एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ओह सॉरी, इसे ये मैंने लिखा था टाइगर, उसमें था मैंने लिखा था उस टाइम फीमेल टाइगर, लेकिन अगर मेल टाइगर एंड फीमेल लायन, ठीक है, मेल टाइगर और फीमेल लायन, जब इन दोनों का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो टिग्लियंस कहलाता है। टिजिलंस, ठीक है, और ये क्या होता है, ये फर्टाइल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब मेल टाइगर और फीमेल लायन रहेंगे तो टिग्लियंस का ऑफस्प्रिंग इनका कहलाता है टिग्लियंस। ठीक है, और ये जो है ये फर्टाइल होते हैं। लेकिन अगर ठीक इसके ऑपोजिट कर दिया जाए, टाइगर को फीमेल और लायन को मेल किया जाए, तो क्या लाइगर्स, उनका ऑफस्प्रिंग क्या लाइगर्स कहलाता है और वो इनफर्टाइल कहलाता है। ठीक है, तो यही आपका स्पीशीज में लिखा था। अगर स्पीशीज का मैं अगर सटीक डेफिनेशन बताया जाए तो स्पीशीज का आज से कोई भी सटीक डेफिनेशन नहीं बता पाएगा जो 110% करेक्ट हो, समझे। मैंने आपको स्पीशीज में भी क्या बताया कि कुछ खास ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होगा जिनका मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मिलते जुलते हो या सिमिलर हो। ठीक है, उनका ग्रुप ही स्पीशीज कहलाता है। और वो क्या, उनका इंटरब्रीड के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा। ठीक है, और स्पीशीज मैं क्या बताया, कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप स्पीशीज कहलाता है, लेकिन कुछ सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप, ठीक है, वैसे स्पीशीज या दो या उससे मतलब अधिक स्पीशीज कहा जाए कि जिनका मतलब कैरेक्टर्स जो है मिलता जुलता हो, सिमिलर हो, वही कहलाता है हमारा जीनस। ठीक है, कुछ स्पीशीज जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हो तो उनका ही ग्रुप क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है। ठीक है, और उसी प्रकार जीनस में जो कुछ सिमिलर होते हैं उनका कुछ जीनस का ग्रुप फैमिली कहलाता है, और कुछ फैमिलीज में जो सिमिलर होते हैं तो उन फैमिलीज के ग्रुप ऑर्डर कहलाता है, और ऑर्डर से फिर क्लास से फाइलम और डिवीजन। ये ध्यान रखिएगा, फाइलम जब भी होगा तो वो एनिमल में होगा, और डिवीजन जब भी होगा तो प्लांट में होगा। फाइलम किसके लिए, एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए। तो मैंने क्या बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप स्पीशीज, फिर जीनस, स्पीशीज का ग्रुप जीनस, जीनस का ग्रुप फैमिली, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप क्लास, क्लास का ग्रुप फाइलम डिवीजन, और फाइलम या डिवीजन का ग्रुप किंगडम कहलाता है। ठीक है, आप लोग एक और बात देखिएगा, जीनस जितने भी होंगे, सॉरी मैंने एक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। देखिए, फैमिली में ना कुछ सफिक्स ऐड होते हैं। ठीक है, जितने भी फैमिली आप लोग देखिएगा साइंस में, उनमें सफिक्स ऐड हुए रहते हैं। ठीक है, और फैमिली में जो सफिक्स लगते हैं, अगर वो एनिमल हुआ, ठीक है, एनिमल फैमिली हुआ, तो उसमें सफिक्स क्या जोड़ते हैं, IDAE, जैसे ह्यूमनिडाई। ठीक है, वो होमोसेपियंस, जैसे ह्यूमन का जो जिस फैमिली के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन बींग्स आते हैं, उसे क्या ह्यूमनिडाई यानी ह्यूमनिडाई फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। तो ह्यूमनिडाई में क्या, IDAE, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूँ, ह्यूमनिडाई। ये क्या IDAE आ रहा है ना, IDAE क्या है, ये सफिक्स है जो वर्ड्स के लास्ट में लगता है। और ACAE सोलेनेसी है, सोलेनेसी आपका पोटैटो का फैमिली है। पोटैटो आलू जो होता है ना, आलू जिस फैमिली के अंतर्गत आता है उसका नाम है सोलेनेसी है। तो IDAE और ACAE ध्यान रखिएगा, IDAE जो होगा वो फैमिली किसका होगा, एनिमल का फैमिली होगा, और ACAE ये प्लांट का फैमिली में ऐड होता है। ठीक है,
उसी प्रकार है ऑर्डर में, चाहे वो फैमिली का ऑर्डर हो और या प्लांट का ऑर्डर हो, उसके वर्ड के अंत में क्या सफिक्स जुड़ता है? एल्स। ठीक है, ऑर्डर में क्या सफिक्स जोड़ते हैं? एल्स। अब बात आ गई टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, इनको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रिक्स बताए हैं। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सी। ठीक है, 2 ट्रिक है ये। कीप पॉट क्लीन, कीप के से किंगडम, पी से फाइलम। ये देखिए फर्स्ट लेटर से, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर या ओ आर से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और ये तो आपका फैमिली है, फैमिली टू फैमिली। और जी से जीनस। ठीक है, और एस से स्पीशीज। तो याद रखिएगा, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अगर आप इसका हिंदी करेंगे तो अगर बर्तन को धोओगे, साफ रखोगे, तो तुम्हारा परिवार बीमार पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए डोंट, सॉरी, है ना, कि योर फैमिली डजंट गेट सिक, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम ट्रिक बताए हैं इसलिए गेट सिक लगाया है। ठीक है, और एक क्या है? सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्लेज कबड्डी। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये जो मैंने बताया फर्स्ट ट्रिक, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था और ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्लेज, सम, एस से स्पीशीज हो जाएगा, जी से जीनस, ओ से आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ओ से सिर्फ फैमिली ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर क्या है? ओ से, और फिर आवर से ऑर्डर, और क्लास तो है ही आपका, और प्लेस से आप लोग ध्यान रखिएगा फाइलम, और के यानी कबड्डी। यहाँ पे जो कबड्डी का फर्स्ट लेटर है के यानी क्या? किंगडम। ठीक है, और ध्यान किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी होता है, क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम होता है, और स्पीशीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या बताया? ये 7 मैंने लिखे हैं, ये 7 तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज ही हैं, ये 7 के 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं। और अगर हम इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। दोनों में अंतर याद ध्यान रखिएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? ये मैंने 7 जो लिखे हैं ये 7 के 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, लेकिन जब इन्हीं को हम सजाकर अरेंज करके लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, और इनमें जितने भी भाग होते हैं, जैसे क्लास हो गए तो जितने भी क्लास होंगे, जितने फाइलम होंगे, जितने फैमिली होंगे, वो सब एक टैक्सोन कहलाता है। ठीक है, और टैक्सोन का प्लूरल क्या होता है? टैक्सा। ध्यान रखिए, टैक्सोन का प्लूरल टैक्सा। ये हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और नीट की बात किया तो नीट में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि टैक्सोन का प्लूरल क्या होता है, इतने हल्के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपका शायद से आ सकता है, वैसे बोर्ड एग्जाम में भी चांस कम ही है क्योंकि बोर्ड उतने भी हल्का क्वेश्चन नहीं देता है। यहाँ पे हम लोगों ने इतना जान लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात ये हो गई याद रखने वाले कुछ और पॉइंट। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में एक सारणी दिया हुआ है। ठीक है, सारणी को हम लोग देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पर दिए हुए हैं, और जिसमें देखिएगा टेबल 1.1 में दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, जिसे मैन का दिया हुआ है, हाउस फ्लाई का दिया हुआ है, मैंगो का दिया हुआ है और वीट का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? सॉरी, बायोलॉजिकल नहीं, इसे बायोलॉजिकल पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम हो गया। और मैन का जीनस क्या होगा, किस फैमिली के अंतर्गत आता है, किस ऑर्डर के अंतर्गत, क्लास और फाइलम डिवीजन। ठीक है, तो और एक बात, ये हाउस फ्लाई जो है हमारा सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, और ये हाउस फ्लाई जो है अब तक ये इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आते हैं, और इनका फाइलम हो जाता है ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ये जो ऑर्थोपोडा है ना, ये लगभग 10 मिलियन, समझिए। टोटल ऑर्गेनिज्म का मैंने कितना बताया था? और 17 to 18 मिलियन, और लेकिन 10 मिलियन अकेले सिर्फ इंसेक्ट हैं। ठीक है, आप लोग इसलिए जान सकते हैं कि इंसेक्ट्स कितने हैं हमारे पृथ्वी पर। हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा मात्रा में इंसेक्ट्स ही हैं, लगभग 10 मिलियन इंसेक्ट हैं, और बाकी 8 मिलियंस में ही हम लोग आते हैं, जैसे ह्यूमन आ गए और प्लांट्स आ गए, और मतलब इंसेक्ट को छोड़कर जितने भी हैं सब बाकी सब 8 मिलियन में ही है। और सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन क्या है? आपके हाउस फ्लाई है।
ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा फोर्थ टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स और टैक्सोनॉमिकल एड्स भी कर सकते हैं, टूल्स भी कर सकते हैं। ये जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसका मतलब होता है हेल्प। ठीक है, यानी वैसे कुछ फंक्शन जिनसे हमें हेल्प मिलता हो, किस चीज में, टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, या कुछ मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म्स का स्टडी करने में हमारी जो सहायता करती है, कुछ चीजें हमारी सहायता करती है ऑर्गेनिज्म्स का स्टडी करने में, वो क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमिकल एड्स या टैक्सोनॉमिकल टूल्स कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, जिनमें फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल टूल्स का नाम है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, इट इज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड सीड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके वही होता क्या, थोड़ा हम जान लेते हैं हर्बेरियम होता क्या है। हर्बेरियम आपको मेनली हर्बेरियम हाउस में देखने को मिल जाएगा। हर्बेरियम हाउस कहाँ कहाँ है, जैसे कोलकाता है, हर्बेरियम आपको कहाँ मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा, देहरादून में मिल जाएगा, लखनऊ में मिल जाएगा। यहाँ आपको हर्बेरियम सीड्स मिलेंगे। ठीक है, उन सीड्स में क्या होता है, उन सीड्स में प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, कोई भी रेयरली प्लांट्स का स्टडी होता है। ठीक है, यानी वैसे प्लांट्स जो मतलब बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, जनरली रूप से प्लांट्स जो हमें मिल जाते हैं उनका उसमें स्टडी करना नहीं रहता है, या उनका उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है। कुछ वैसे उनका प्लांट्स का उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है जो से बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं। ठीक है, उन प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन होता है, और वो किस पर आधारित होता है, वो क्लासिफिकेशन उनका जो होता है। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन का अरेंजिंग जो है वो बेंथम एंड हुकर ने जो दिया था, उसी के आधार पर जो है वो अरेंज किए हुए रहते हैं, सजाए हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जैसे एक सीट होता है। ठीक है, एक सीट, जैसे कि मान लीजिए कि एक सीट है। ठीक है, हर्बेरियम का सीट है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 16.5 इंच, एंड इसकी चौड़ाई होगी 11.5 इंच। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई भी एक प्लांट है, तो हम लोग यहाँ पर एक प्लांट रख दिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट का नेम रहता है, उसके बारे में लिखने के लिए स्पेसेज रहते हैं। ठीक है, और डेट रहता है, बस, और कुछ नहीं। प्लांट्स का आप वहाँ पे प्लांट का फिगर नहीं रहता है, प्लांट ही रहता है जो कि ड्राई रहता है, सूखा हुआ रहता है, और वो प्लांट सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है, क्योंकि उसमें से H2O यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, वो जो हर्बेरियम का सीट रहता है वो एक फिल्टर पेपर की तरह रहता है। ठीक है, फिल्टर पेपर आपको जैसे आपके घरों में जैसे न्यूज पेपर जो है ना, वो बेस्ट फिल्टर पेपर है, बेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो फिल्टर पेपर है। अगर आप उसमें किसी भी प्लांट को जैसे हम लोग न्यूज पेपर लिया, उसमें हम लोग प्लांट को रख देंगे और उसको इस तरह से उसे हल्का दबाव देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे, और कुछ दिनों हमेशा पर डे उसे चेंज करते रहेंगे। जैसे मैंने इसे फर्स्ट पेज में रखा है, फिर नेक्स्ट 2 पेज के बाद रखेंगे, फिर 2 पेज के बाद रखेंगे। ठीक है, और कुछ दिन तक इसे लगातार करने से ना उसमें जितना भी H2 होगा, जितना भी वाटर होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और किसी भी चीज को सड़ने गलने के लिए उसे वाटर की आवश्यकता होती है। जब वाटर रहेगा ही नहीं तो सड़े गलेगा नहीं, इसीलिए हर्बेरियम सीड का यूज किया जाता है प्लांट्स को प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, और ये मेनली आपको मिल जाएगा कोलकाता, देहरादून और लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन यानी क्या, प्लांट्स का गार्डन, ट्रीज का गार्डन। इसमें ऐसे ऐसे ट्रीज होते हैं ना जो मेनली बहुत ही कम हो गए हों। ठीक है, और उनका इसमें प्रिजर्वेशन रहता है। कोई भी मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बोटेनिकल गार्डन्स में उनका अच्छे से देखभाल किया जाता है। अच्छे से चाहते हैं कि उसकी प्रजाति बनी रहे, ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका स्टडी कर सके। तो बोटेनिकल गार्डन एक है हमारी इंग्लैंड में। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, वर्ल्ड फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है इंग्लैंड में स्थित है। इसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन अब तक का बेस्ट जो बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ, इंग्लैंड में है। ठीक है, और फिर हमारे इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में लखनऊ में है, कोलकाता में है, दार्जिलिंग में है बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन इसमें मैंने क्या बताया कि उसमें प्लांट्स होते हैं।
ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि उन्हें अच्छे से देखभाल किया जा सके, वो जल्दी मतलब उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो उसको स्टडी कर सके। और फिर आता है हमारा म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है, म्यूजियम में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, और इसमें डेड एनिमल्स भी होते हैं और डेड प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, म्यूजियम में डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स दोनों होते हैं। इनको संरक्षण के लिए, इनकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिससे कोई भी जैसे ह्यूमन का उसमें स्केलेटन होता है, ठीक है, हड्डियों को एक क्या बोलते हैं, ऐसे आपका हड्डी उसमें टंगा हुआ भी रहेगा। म्यूजियम में आप कहीं जाइएगा देखिएगा आप लोग, ह्यूमन का पूरा स्केलेटन सिस्टम उसमें टंगा हुआ रहता है। लेकिन क्या उससे क्या किया जाता है, उससे केमिकल से साफ किया जाता है ताकि वो सड़े गले नहीं, इसलिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मछलियों को होता है, जार में मछलियों का रखा जाता है, उसमें क्या केमिकल्स डाले हुए रहते हैं ताकि वो मछलियों को सांस लेने में किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो केमिकल्स के सहारे उनमें प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को, और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को रखा जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग नहीं, उसे कहा जाता है लिविंग और डेड एनिमल्स, यानी वैसे एनिमल्स भी जो अलाइव हो, जो जीवित हो, और डेड दोनों को रखा जाता है म्यूजियम में। जूलॉजिकल पार्क यानी जू, ठीक है, जू आप लोग जानते ही होंगे, वैसे एनिमल्स को रखा जाता है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर लायन की बात किया जाए तो लायन ओनली फॉर न्यू दिल्ली में, ठीक है, हमारा जो जूलॉजिकल पार्क है दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ उसी में लायन है। बाकी पटना में भी अब लायन नहीं बचे हुए हैं। ठीक, पटना में भी लायन नहीं है, लायन है सिर्फ और सिर्फ अभी न्यू दिल्ली में। ठीक है, और एशिया का सबसे अच्छा जो कहा जा सकता है जूलॉजिकल पार्क वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और उसका नाम मैं थोड़ा भी भूल रहा हूँ, आपको वो मैं बता दूंगा कुछ दिन में, मतलब फिर बता दूंगा। जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में स्थित है वो एशिया का सबसे अच्छा जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, और हमारे पटना में, चूंकि मैं बिहार स्टेट से आता हूँ, तो हमारे पटना में जो है वो काफी अच्छा है, जिसका नाम है संजय गांधी वन्य प्राणी, ऐसी कुछ है, संजय गांधी जू, वो काफी अच्छा है। नेक्स्ट आता है हमारा की क्या है, ये जस्ट ए बुक, की ऐसा बुक है ना जो हमें हेल्प करता है स्टडी करने में ऑर्गेनिज्म्स का। इसमें क्या रहता है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज का उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है। ठीक है, वो की बुक है। ठीक है, इनमें की में बुक्स आता है, जैसे फ्लोरा आता है, इट इज ए बुक कंटेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया। किसी खास जगह के वातावरण में कैसे कैसे प्लांट्स मिलते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, इनका जो स्टडी किया जाता है वो फ्लोरा में आता है, फ्लोरा नामक बुक में। ठीक है, एक बुक है फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसे जेके महेश्वरी द्वारा लिखा गया है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली को। ठीक है, इसमें क्या है, पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा मैनुअल, ये भी क्या बुक है, इट इज ए बुक कंटेनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ये भी वही है। ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस होते हैं। ये इसमें भी प्लांट्स से कुछ पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन रहता है उस बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोनोग्राफ, इट इज ए बुक कंटेनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ वन टैक्सोन। एक टैक्सोन, किसी भी मैंने टैक्सोन बताया ना अभी, उसी किसी एक टैक्सोन का जो जिस किताब में वर्णन रहता है उसी को क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। फिर है हमारा कैटलॉग, इट इज ए बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये भी एक प्रकार का बुक ही है जो पर्टिकुलर एरिया के लिए रहता है। ठीक है, और पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग अलग कैटलॉग आता है। ठीक है, और ये 4 फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही बुक है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वो समाप्त होता है। ठीक है, और इसमें जो कुछ खास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू हो गया, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे, जिनमें सभी क्वेश्चंस होंगे वो नीट में आए हुए रहेंगे। ठीक है, और मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आप लोग मिलाइए कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर बात किया तो कम से कम 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन नीट के आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके जो मैंने पढ़ाया ना उसी से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका रखूंगा।
ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे एमसीक्यूज रहेंगे जो कि नीट में आए हुए रहेंगे, ठीक है, नीट एग्जाम में। और बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। ये सब कीजिए या ना कीजिए, सॉरी, हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब कीजिए या ना कीजिए, मैं कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए जरूर, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, जो मैं चाहता हूँ बस आप लोग पढ़ें, ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इतनी रात को जगने का, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा रहा हूँ अपने घड़ी में, ये देखिए बच्चों, टाइम कितना हुआ है, 12:36 हो चुके हैं। ये ऊपर का काटा 12 को दर्शा रहा है, और ये देखिए 12:36 हो चुके हैं, रात के 12:36 हो रहे हैं। कोई शौक नहीं है जगने का, मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और वो भी सही। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल सही रहेगा, गलत हो ही नहीं सकता है। कम पढ़ाऊंगा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, समझे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।